बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका टीचर अदनान नज़ीर। आज हम क्लास 5 की मैथ्स की बुक न्यू काउंटडाउन सेकंड एडिशन पेज नंबर 2 पर क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने इस क्वेश्चन नंबर 8 के पहले 3 ए, बी और सी पार्ट्स सॉल्व किए। ये क्वेश्चन हमें दिए गए हैं मल्टीप्लिकेशन के, जिसमें हमें 2 नंबर्स दिए गए हैं, उनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब हम डी, ई और एफ इन 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इन 3 क्वेश्चंस में जो कॉमन चीज़ है और जो एक नई चीज़ है वो ये है कि इन नंबर्स में डेसिमल है, पॉइंट है। पहला जो डी है ये है 8.356 मल्टीप्लाइड बाई 20। दूसरा है ई है 1.032 मल्टीप्लाइड बाई 7 और एफ है 1.283 मल्टीप्लाइड बाई 43। बच्चों एक बात आपने नोट की होगी, मैंने पढ़ा है 8.356, 356 नहीं पढ़ा। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि डेसिमल के बाद जो नंबर्स होते हैं उनको वो हंड्रेड्स और थाउजेंड्स में पढ़ रहे होते हैं। तो मैथमेटिक्स का उसूल ये है, डेसिमल के बाद जो भी नंबर हों हम उनको इंडिविजुअली एक एक करके बोलते हैं, उनको हम हंड्रेड्स, थाउजेंड या टेंस में नहीं बोलते। हम इसको 356 नहीं पढ़ेंगे, हम इसको 8.356 पढ़ेंगे। इस चीज़ का ख्याल रखना है आपने। अब मैं आपके सामने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूं। हमने पहला डी करना है 8.356 मल्टीप्लाइड बाय 20, ठीक है। अच्छा, अभी कुछ देर के लिए ये मैंने यहाँ ये वर्टिकली फॉर्म में लिख दिया, इसको वर्टिकल फॉर्म में लिख दिया है। हमने लिखा है 8.356 मल्टीप्लाइड बाय 20, जैसा कि हमें क्वेश्चन दिया गया है। हम मल्टीप्लिकेशन करते हुए कुछ देर के लिए हम ये इग्नोर कर देते हैं कि यहाँ पर डेसिमल है, लिखा रहेगा, मगर जब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे उस वक्त हम इस डेसिमल को डिस्कस नहीं करेंगे। जब हम इसका फाइनल आंसर लेंगे तो वहाँ पर मैं आपके साथ इस डेसिमल को डिस्कस करूँगा कि ये डेसिमल फाइनल आंसर के अंदर कहाँ पर लगाएंगे हम, और उसका तरीकाकार, उसका उसूल क्या होता है, ठीक है। तो अभी हम जैसे सिंपल क्वेश्चंस की मल्टीप्लिकेशन होती है हम इसको वैसे ही करेंगे। सबसे पहले जैसे कि आप जानते हैं कि हमने ज़ीरो के साथ इन चारों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, जिसका नॉर्मल क्वेश्चंस में होता है वैसे ही करेंगे। अब हमें मालूम है कि ज़ीरो को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर ज़ीरो ही होता है, या दूसरे अल्फाज में यूँ कह लें कि ज़ीरो को आप चाहे जितनी मर्तबा भी मल्टीप्लाई कर लें वो ज़ीरो ही रहेगा, उसकी वैल्यू में कोई कमी बेशी नहीं होगी। लिहाजा पहला हमारा जो डिजिट है सिंपल 06 आर 0, 05 आर 0, 03 आर 0, 08 आर 0। अब हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 का टेबल हम 6 तक पढ़ेंगे। 2, 6 आर 12। इस 12 का 2 हम 2 के नीचे ही लिखेंगे यहाँ पर, और इससे जो पिछला डिजिट था उसके नीचे हम क्रॉस लगा देंगे। 12 का 2 हमने यहाँ लिख दिया और 1 हम अगले डिजिट यानी 5 के ऊपर कैरी कर लेंगे। अब हम 2 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे। 2, 5 आर 10। 10 प्लस 1 11, जो हमने कैरी किया था। 2, 5, 10 आंसर आया। जो कैरी किया था 1 हमने, वो हमने इस 10 के अंदर प्लस किया तो हमारे पास बन गया एक 11। 11 का जो 1 है राइट साइड वाला वो हम यहाँ लिखेंगे, और लेफ़्ट साइड वाला जो 1 है वो हम 3 के ऊपर कैरी कर लेंगे। अब 2 का टेबल 3 तक पढ़ें। 2, 3 आर 6 प्लस 1 7। 2, 8 आर 16। ये बच्चे हमारे 2 नंबर्स की जो मल्टीप्लिकेशन थी वो कंप्लीट हो गई। अब हमने इन दोनों नंबर्स को आपस में ऐड करना है, प्लस करना है। चूँकि ऊपर तो सभी ज़ीरो हैं तो ज़ीरो को आप किसी भी में भी ऐड करें
किसी भी नंबर में आप ज़ीरो को जमा करें तो उस नंबर की वैल्यू में कोई कमी या बेशी नहीं होती। लिहाजा 0 वैसे का वैसे आ जाएगा, 2 एज इट इज़ आ जाएगा, 1 एज इट इज़ आ जाएगा, 7 6 1। ये तमाम नंबर्स जो हैं ये इसी तरह से हमारे पास नीचे आ जाएंगे, क्योंकि इनके ऊपर कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको हम इनके अंदर ऐड करके उसका आंसर लें। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया है वो है 167,120। अच्छा जी, अब जो मैंने कहा था कि हम कुछ देर के लिए हम डेसिमल को इग्नोर किया था, हमने जिस तरह सिंपल मल्टीप्लिकेशन होती है नंबर्स की, हमने मल्टीप्लाई किया। अब हमारे पास चूँकि ये फाइनल आंसर आ चुका है, तो अब हम देखेंगे कि हमने ये जो डेसिमल है ये इस आंसर में कहाँ पर पुट करना है। उसका असूल ये है, क्वेश्चन के अंदर डेसिमल जितने नंबर्स को छोड़कर राइट साइड से अगर हम गिनना शुरू करें तो जितने नंबर्स के बाद, जितने डिजिट्स के बाद डेसिमल आएगा उतने ही डिजिट्स के बाद हम फाइनल आंसर में इसको लगाएंगे। हम राइट साइड से गिनते हैं 1 2 3, 3 डिजिट्स के बाद हमारे पास डेसिमल है। अब हम आंसर में भी गिनते हैं 1 2 3, 3 डिजिट्स के बाद हम यहाँ पर डेसिमल पुट कर देंगे। ये हमारे पास फाइनल आंसर है। अब इस आंसर में ये याद रखिएगा कि जो डेसिमल नंबर होता है उसमें जो आखिरी ज़ीरो होता है, डेसिमल के बाद जो नंबर्स होते हैं उनमें जो आखिरी ज़ीरो होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। फिज़िक्स में, मैथमेटिक्स में ये आप अगली क्लासेस में जाके पढ़ेंगे 9th और 10th में, कि वहाँ पर हम देखते हैं कि हमें बताया जाता है कि डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं उनमें ज़ीरो की वैल्यू नहीं होती, लिहाजा उसको लिखा भी नहीं जाता। अब हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो है 167.12। इस ज़ीरो को हमने फाइनल आंसर में नहीं लिखा। डेसिमल लगाते हुए हमने इसको काउंट किया है, मगर फाइनल आंसर लगाते हुए हम इस ज़ीरो को लिखें या ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चूँकि इसकी कोई वैल्यू नहीं होती इसलिए हमने फाइनल आंसर में ज़ीरो नहीं लगाया। ये आपका आंसर है 167.12 और आपकी बुक्स में भी यही आंसर इसी तरह से दिया गया है। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी आपको। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमने किया अभी डी पार्ट और अब हम करेंगे ई पार्ट। ई पार्ट भी डेसिमल नंबर पर मुश्तमिल है। नंबर है 1.032 मल्टीप्लाइड बाय 7। यहाँ हमारे पास जो मल्टीप्लायर है वो सिर्फ एक डिजिट पर मुश्तमिल है। 1.032 मल्टीप्लाइड बाय 7 सिंपल। यहाँ भी हम फ़िलहाल जो मल्टीप्लिकेशन के दौरान डेसिमल को इग्नोर कर देते हैं, सिंपल नंबर के तौर पर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 7 के टेबल 2 तक पढ़ेंगे। 7 2s आर 14, 14 का 4 हमने यहाँ लिखा और 1 हमने अगले नंबर पर कैरी कर लिया। 7 3s आर 21 प्लस 1 22, 22 का 2 हमने यहाँ लिखा और लेफ़्ट वाला 2 हमने अगले नंबर के ऊपर कैरी कर लिया। 7 zeros आर ज़ीरोज़। ज़ीरो के साथ, जैसे मैंने पहले कहा कि ज़ीरो के साथ किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर ज़ीरो ही होता है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास 7 zeros आर ज़ीरो, 0 प्लस 2 2, तो ये 2 यहाँ पर आ जाएगा। फिर 7 1s आर 7। ये हमारे पास आ गया आंसर, चूँकि हमारे पास अब कोई दूसरा नंबर तो है नहीं जिससे मल्टीप्लाई करें, एक ही नंबर था। एक नंबर से मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो आंसर है वो ये आ गया। अब हम देखते हैं डेसिमल अब हमने पुट करना है फाइनल आंसर के अंदर। तो जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि राइट साइड से गिने 1 2 3। ठीक है, तो 3 नंबर्स के बाद 1 2 3, 3 नंबर्स के बाद हम डेसिमल पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आया है वो है 7.224। ये आपके क्वेश्चन का
क्वेश्चन ई जो है 1.032 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास उसका आंसर आया है। अब हम करते हैं आखिरी क्वेश्चन ई, वो भी एक डेसिमल नंबर पर मुश्तमिल है। नंबर है 1.283 मल्टीप्लाइड बाय 43। डेसिमल नंबर है, 2 डिजिट के मल्टीप्लायर से हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। तरीका वही है, डेसिमल को इग्नोर कर दें, सिंपल क्वेश्चन की तरह इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। 3 का टेबल हम सबसे पहले 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इन सबको। 3 3 ज़ार 9, 3 8 ज़ार 24, 24 का 4 हमने यहाँ लिखा और 2 हमने 2 के ऊपर कैरी कर दिया। 3 2 ज़ार 6 प्लस 2 8, 3 1 ज़ार 3। अब हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 3 ज़ार 12, 12 का 2 हम 4 के नीचे लिखेंगे, 4 के नीचे, और 1 को हम कैरी कर लेंगे 8 के ऊपर। 4 8 ज़ार 32 प्लस 1 33, 33 का राइट वाला 3 हम यहाँ पर लिखेंगे और लेफ़्ट वाला 3 हम 2 के ऊपर कैरी कर लेंगे। 4 2 ज़ार 8, 8 प्लस 3 11, 11 का राइट वाला 1 हम 3 के नीचे लिखेंगे और लेफ़्ट वाला 1 जो है हम 1 के ऊपर कैरी करेंगे। 4 1 ज़ार 4 प्लस 1 5। ये हमारे पास दोनों नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन के आंसर आ गए, प्रोडक्ट आ गया। अब इन दोनों प्रोडक्ट्स को हम आपस में ऐड कर देंगे। 9 के नीचे कुछ नहीं है, 9 एज इट इज़ आ जाएगा। 4 प्लस 2 6, 8 प्लस 3 11, 1 कैरी किया, 11 का 1 हमने यहाँ लिखा और दूसरा 1 हमने यहाँ 3 के ऊपर कैरी किया। 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 1 5, और ये वाला 5 भी एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगा क्योंकि इसके ऊपर कुछ भी नहीं है जो हम इसके अंदर जमा कर सकें। तो हमारे पास है 55169। अब यहाँ पर भी क्योंकि हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, हमने अब डेसिमल पुट करना है, तो हम देखते हैं कि हमारे पास डेसिमल जो है वो 3 नंबर्स के बाद है, 1 2 3, और डेसिमल है। इसी तरह हम राइट से गिनेंगे 1 2 3 और हम डेसिमल 3 नंबर्स के बाद हम डेसिमल यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ये हमारे पास इस लेक्चर में हमने डी, ई और एफ क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व किया आपके लिए और क्वेश्चंस के आंसर्स आपको दिए। आपको मैंने बताया कि किस तरह से डेसिमल वाले नंबर्स में हम डेसिमल के बाद के नंबर्स को अलग अलग पढ़ेंगे, हमेशा 1.283 नहीं पढ़ेंगे, 1.283 पढ़ेंगे। फिर जब हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम डेसिमल को इग्नोर कर देंगे। जब हम फाइनल आंसर में आते हैं तो वहाँ हम डेसिमल पुट करने के लिए देखेंगे कि इस नंबर के अंदर राइट साइड से गिनते हुए कितने नंबर्स के बाद डेसिमल है। तो हमने राइट से गिना 1 2 3, 3 नंबर्स के बाद डेसिमल है, तो हम आंसर में भी 3 नंबर्स के बाद ही डेसिमल डालेंगे। राइट से गिनेंगे 1 2 3 और 3 के बाद डेसिमल, और इसका जो हमारे पास आंसर है वो है 55.169। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 2 क्लास 5 की मैथ्स की बुक का। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।